जय माँ। सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 75वां दिन। कल रात को लखन यामलानी और कमल कटारिया भोपाल से आए थे। तो लखन ने तो इंद्राणी नामक मिठाई का दान किया और कमल ने परिक्रमावासियों को टॉवेल बांटे। मेहता से आज सुबह हम 5:25 पे निकले और 12 किलोमीटर चलकर हम पहुंचे ग्राम कहानी, जहां रोड धोई जा रही थी। जबकि इस गांव में पानी की कमी है, लेकिन डस्ट वाले कुछ ट्रक चल रहे हैं। गांव वालों को कष्ट न हो, इसलिए रोड को धोया जा रहा था। इस ग्राम कहानी की भी एक कहानी है जो हमने अनुभव करी। सेवा के वाइब्रेशन तरंगे हर घर से आ रही थी करीब करीब। अधिकांश लोग बाहर खड़े होकर नर्मदे हर कर रहे थे। माँ नर्मदा सेवा समिति कहानी ने हम सब का ढोल से स्वागत किया और हमें ले गए जहाँ वो सेवा करते हैं। थोड़ा सत्संग हुआ, चाय हुई, बिस्किट दिया और उन्होंने बालभोग का निवेदन भी किया। हमारा बालभोग मलखेड़ा में था। हमारा बालभोग संतोष जायसवाल जी के घर पर था। जो व्यवस्था उन्होंने दी उसके लिए उनका साधुवाद है। वहां से बालभोग लेकर हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि कहानी के लोग फिर हमारे पीछे आए और बालभोग लेकर आए। हमने निवेदन भी किया, लेकिन उनका आग्रह था। वो 2 किलोमीटर एक बंजारी माता के मंदिर पर रुक गए और सबको पोहे और मावे वाली जलेबी खिलाई। उन्हें साधुवाद देकर हम परिक्रमा पर फिर आगे निकल गए। थोड़े ही आगे गए कि ग्राम चुरका आया। वहाँ दुर्गा प्रसाद जी ने सबको शीतल जल और घर के टमाटर तोड़ कर दिए। एक टमाटर हमने भी खाया। वहाँ से आगे बढ़ने पर ग्राम बुड़वानी में केसरबाई ने पानी और चाय का आग्रह किया और साहिल गोलाहानी जी, जो केवल 11 साल के हैं, उन्होंने पानी के पाउच बांटे। हम तो आगे निकल गए थे, लेकिन हमारे साथ के कुछ परिक्रमावासी जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो एक दुकान पर रुक गए, मेडिकल स्टोर पर, जो चलाते हैं डॉक्टर दुर्गेश राय जी, और उनकी पत्नी हैं प्रिया राय जी, जो हाउसवाइफ हैं। जब हमारे साथ के परिक्रमावासियों ने बताया कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, तो उन्होंने कहा कि दवाई खाली पेट नहीं ली जाती। और श्रीमती प्रिया राय जी ने तुरंत गरम गरम रोटी और नींबू का अचार सबको दिया। सबने 2-2 रोटी पाई नींबू के अचार के साथ, और साथ में थी गुड़ की राब। ये आनंद खाने वाले ही बता सकते हैं। अब उन्होंने दवाइयाँ दी और एक परिक्रमावासी को तो इंजेक्शन भी लगवाया। सेवा अगर सीखनी है तो परिक्रमा पर आइए। सेवा के यदि भाव जानने हैं तो परिक्रमा कीजिए। संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सेवा की अगर कोई है तो वो माँ नर्मदा की परिक्रमा ही है। वहाँ से हम ग्राम सरसडोल पहुँचे, जहाँ जलकर यादव जी ने परिक्रमावासियों को चाय का दान दिया। ग्राम लखनादौन में गोपाल सिंह जी, उपवन मंडल अधिकारी आशीष गोलाहानी जी, अजेंद्र गोलाहानी जी, विजय उइके जी और जन परिषद अभियान की टीम ने हम सब का ढोल से स्वागत किया और यहाँ हमारा पौधारोपण हुआ। नगरवन लखनादौन आम, आंवला, पीपल और बरगद के हमने एक एक पेड़ लगाए। हमने कहानी में भी पौधारोपण किया था और आम के 2 पेड़ लगाए गेस्ट हाउस में, जिसकी जिम्मेदारी ली सरपंच उइके जी ने। ग्राम लखनादौन में केले का दान दिया राजेश जायसवाल जी ने। संत कुमार रैकवार जी ने पानी की बोतल का दान दिया। हमारी मीडिया टीम के शुभम शांडिल्य पीछे पीछे चले आ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि फल का ठेला लिए खड़े बर्मन जी से टकराई। ये मुस्कुराए तो उन्होंने आवाज देकर बुलाया, और जब इन्होंने मना किया तो उन्होंने दोबारा बोला, फिर से बोला, और जब ये गए तो अंगूर के 2 गुच्छे इन्हें दिए और साथ में ये भी कहा कि यदि कोई आग्रह करे तो परिक्रमावासी को उस आग्रह का सम्मान करना चाहिए और भिक्षा भी लेना चाहिए।
छोटा सा ठेला था, लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा था। दिन के भोजन की जो स्थान व्यवस्था थी, उसके लिए राम मंदिर अन्न क्षेत्र समिति का साधुवाद है। यहाँ से भोजन लेकर हम चले अगले पड़ाव की ओर, जो था रात्रि विश्राम का स्थान। उसके लिए स्वरूप यादव जी उप सरपंच और जो स्कूल संचालक हैं कन्हैया पब्लिक स्कूल के, उनको साधुवाद जाता है। आज प्रातः का बाल भोग राजेश श्रीवास्तव जी की ओर से था, उनको साधुवाद। दोपहर का भोजन श्री अरविंद उपरीत जी की ओर से था, उनको भी साधुवाद। और जो रात्रि का भोजन है, उसकी एक अलग कहानी है। रात्रि का भोजन श्री आशीष राय जी की ओर से था, उनको साधुवाद जाता है। श्री आशीष राय जी हमसे लखनादौन में मिले, पहली बार मिले, कोई परिचय नहीं, लेकिन उनका कहना था कि मैं आपकी रील रोज़ देखता हूँ। नर्मदा परिक्रमा के जो भी पेज हैं, मैं उनसे जुड़ा रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपकी रील सुनना। और मेरे मन में था कि यदि इधर से परिक्रमा गई तो मैं भोजन कराऊंगा। विचार कीजिए, माँ का ही जीपीएस चलता है। आज का प्रसंग थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन भक्त भी तो बिरले बिरले मिले आज। जय माँ।